दिल्ली की राजनीति को लेकर इस वक्त कांग्रेस पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। अजय माकन प्रेस से बात कर रहे हैं। दो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप सब लोगों के पास में दो डॉक्यूमेंट्स आएंगे। एक एनसीटी ऑफ दिल्ली राइट टू हाउसिंग, शेल्टर एंड प्रॉपर्टीज, राइट टू स्लम ड्वेलर्स बिल है 2015। तो एक ये ड्राफ्ट बिल है, एक्सपोजर ड्राफ्ट बिल है, और दूसरा इसके सेलिएंट फीचर है। तो आप सब लोगों के पास में जब ये आ जाए तो फिर हम औपचारिक तौर पे शुरू करें। ये उस साइड पे भी, उस साइड प्रमोद उस साइड पे नहीं गए, ये वहां हमारे लेफ्ट ऑफ सेंटर का, और वो कोलैटरल वर्दी होगा। यानी उस डॉक्यूमेंट के सहारे बैंक से हमारे स्लम ड्वेलर्स जो हैं उस डॉक्यूमेंट के सहारे लोन ले सकते हैं। अभी बहुत सारे हमारे स्लम्स में रहने वाले लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन उनकी नहीं होती है, जिसकी वजह से उनको बहुत दिक्कत होती है। यानी उनको ब्याज के ऊपर पर प्रति हफ्ता या प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज की दर पे उनको लोगों से, साहूकारों से पैसा लेना पड़ता है। और जब यह डॉक्यूमेंट उनके पास में होगा, और जो कि हमारा ये मानना है कि 1 साल के अंदर हम कानून ये पारित कराएंगे, तो ये कानून बन जाने के बाद में वो लीगल डॉक्यूमेंट सीधे के सीधे उनके पास में उपलब्ध होगा, जिससे उनकी फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी। और इसके अंदर इस कानून के माध्यम से उनको कम से कम एक बात की गारंटी मिल रही है कि जिस जगह के ऊपर वो झुग्गियां हैं, उसी जगह के ऊपर उनको सरकार ड्वेलिंग यूनिट्स, फ्लैट्स बना करके उसी जगह के ऊपर उनको दे। कल जब कालका जी के अंदर आप लोग गए, आपने देखा वहां पर फ्लैट्स उसी जगह के ऊपर बनाए हुए थे जहां पे ट्रांजिट कैंप झुग्गियों के वहां पे बने हुए थे, और ये डीडीए के माध्यम से करा गया था, जिसको सुभाष चोपड़ा जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में किया गया। यही प्रारूप पूरी दिल्ली के अंदर इस एक्ट के माध्यम से, इस कानून के माध्यम से लागू होगा, जिसमें पूरी दिल्ली के अंदर हर एक परिवार को ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उसी जगह के ऊपर बहुमंजिला इमारतें बनके 25 से 40 स्क्वायर मीटर तक के जितनी भी जगह उसमें उपलब्ध हो, उन लोगों को रहने की जगह दी जाए। और अगर किसी जगह के ऊपर झुग्गियां जहां पर बहुत डेंस है, तो वहां पर अगर दिक्कत होती है, क्योंकि डेंसिटी नॉर्म्स, पॉपुलेशन डेंसिटी के नॉर्म्स, ड्वेलिंग यूनिट्स के नॉर्म्स मास्टर प्लान के हिसाब से लागू होते हैं, तो अगर कहीं पे बहुत ज्यादा डेंस है तो विसिनिटी हमने इसमें डिफाइन करी है कि विसिनिटी ऑफ 5 किलोमीटर के रेडियस में उनको मकान बना करके दिया जाना चाहिए। क्योंकि हम लोगों का ये मानना है कि जो हमारे झुग्गियों में रहने वाले लोग हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से दिल्ली के अंदर आते हैं, वो रोजगार की वजह से यहाँ पर आते हैं, और अभी या दूसरे और स्कीम्स के तहत उनको अपनी जगह से 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर जब कहीं पर भेज दिया जाता है, तो वो उनकी रिहैबिलिटेशन नहीं होती है, बल्कि उनको एक तरीके से अप्रूव किया जाता है। और वो हम लोग उनका रिहैबिलिटेशन हम मानते हैं कि उसी जगह के ऊपर उनको अच्छे तरीके से सुविधाएं दी जाएं जहां पर वो रह सकें। दूसरा जो एक और इसके अंदर सेक्शन 9(1) में हमने रखा है कि उन लोगों को कोई भी उनके पास में आधार का पहचान पत्र हो, वोटर आई कार्ड हो, बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, कोई भी इस प्रकार का बिल उनके पास में या आधार कार्ड हो या वोटर आई कार्ड हो, तो वही उपयुक्त माना जाएगा, उन लोगों को पहचान मानी जाएगी, और एंटाइटलमेंट उनकी उसी बेसिस के ऊपर वहां पर स्लम्स की जगह के ऊपर उनको फ्लैट या ड्वेलिंग यूनिट उनको मिलने की एंटाइटलमेंट उसी से मिल जाएगी। एक इसके अंदर और बहुत अच्छा कंसेप्ट हमने स्लम रीडेवलपमेंट फंड का कंसेप्ट डाला है, और स्लम रीडेवलपमेंट फंड में पैसा कहां से, किन किन हेड से गवर्नमेंट डालेगी, वो भी इसके अंदर प्रावधान डाला है। और इस स्लम रीडेवलपमेंट फंड के सहारे इन स्लम ड्वेलर्स की रीडेवलपमेंट, स्लम की रीडेवलपमेंट का काम कर सकेंगे। प्लान फंड भी सरकार की तरफ से होगा, लेकिन साथ साथ सरकार की तरफ से प्लान फंड्स के अलावा
दूसरे और जगहों से भी जो हमारे टैक्सेस जो कटते हैं वहां से भी कुछ पैसा ऑटोमेटिकली इस फंड के अंदर आता जाएगा, ताकि उस पैसे का इस्तेमाल स्लम रिहैबिलिटेशन के लिए किया जाए। इसके अलावा जो इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें हमने पार्टिसिपेटिव प्लानिंग की हम लोगों ने बात करी। पार्टिसिपेटिव प्लानिंग के तहत हमारे जो भी स्लम्स में रीडेवलपमेंट होगी, वहां की स्लम्स के अंदर जब रिहैबिलिटेशन होगी, तो जो स्लम्स में रहने वाले लोग हैं उनसे कंसल्टेशन का प्रोसेस हम लोग वहां पर शुरू करेंगे, और वो कंसल्टेशन से ही ये तय किया जाएगा कि उन लोगों को जैसे कितनी मंदिरों की इमारतों की जरूरत है, कितनी खुली जगह की उनको जरूरत है, दूसरी और सिविक कम्युनिटीज उनको कैसे किया जाए। अक्सर ये होता है कि ये प्लानिंग के अंदर जो लोग स्टेक होल्डर्स होते हैं वो उस प्लानिंग से बाहर हो जाते हैं। इसलिए हमने इस एक्ट के अंदर ही प्रावधान किया है कि पार्टिसिपेटिव प्लानिंग होगी, जिसमें स्लम्स के लोगों के साथ में वहीं पे उनके साथ में चर्चा करके और उन्हीं से पूछ करके वहां की प्लानिंग करी जाएगी। और ये अपने आप में एक प्लानिंग के एक तरीके से नए तरीके का एक हम लोगों ने इसके माध्यम से शुरुआत हम कर रहे हैं। एक और इसके अंदर हम लोग नई चीज डाल रहे हैं कि जो लीगल डॉक्यूमेंट होगा एंटाइटलमेंट का, वो विमेन हेड ऑफ द फैमिली को के नाम पे किया जाएगा। तो चुनाव के मद्देनजर झुग्गी में रहने वाले लोगों पर कांग्रेस पार्टी की नजर, जाहिर तौर पर चुनाव है और उसका असर साफ दिख रहा है दिल्ली की राजनीति में। कांग्रेस पार्टी अब झुग्गी वालों की बात कर रही है।